अब चाइना के चक्कर में और फंसना है, नहीं फंसना है। वैसे पीछे अफगानी देखे मैंने, अफगानी वो हथौड़े से बॉर्डर के पिलर विलर तोड़ रहे थे बेचारे, उनके पास बुलडोजर वगैरह नहीं है, भेज देंगे उनके पास। मगर एक चीज और इसमें मुझे बताइएगा सुमित जी लास्ट में, कि इसका इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान पे क्या पड़ सकता है, हमें किस किस्म के खतरे हैं या हम किस तरह से इसके अंडर आते हैं। बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान की वजह से जो था वो हमारे यहाँ से जो कुछ हुआ सभी को मालूम है। तो चाइना के साथ भी हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और अगर चाइना हमें कुछ कहेगा या अमेरिका से भी हमने फंड लेने होते हैं तो हम तो खैर सैंडविच बने हुए हैं। लेकिन ये क्या समझते हैं आपके हिंदुस्तान पाकिस्तान पे क्या इसके असरात आ सकते हैं, क्या इम्पैक्ट बन सकता है? देखिए, मैं हिंदुस्तान की बात पहले करूं। देखिए, हिंदुस्तान ना किसी की लड़ाई लड़ा है ना लड़ेगा। जो भी हमारे एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ है, कॉर्ड में है, जो भी कुछ है, विल ऑनर देम, वी हैव टू ऑनर देम। क्योंकि अमेरिका के पास बहुत एयर बेसिस है, बहुत बेसिस है दुनिया भर में, उन्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से डॉकिंग रिफिलिंग वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, विच एज पर द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स वी हैव टू ऑनर। देखिए, सीधी सी बात है, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं बचेगा। जो भी पर हाँ, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जाके लड़े उनके लिए, वो होगा नहीं, वो हमने किसी के लिए लड़े नहीं। दिक्कत आएगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी मानता है। अस्काडू में पीछे 40 चाइनीज फाइटर्स थे। अगर वो आपकी बेसिस मांगेगा तो पाकिस्तान में किसकी मजाल है उनको मना कर दे। तो पाकिस्तान कैन गेट सक्ड इनटू दिस अननेसेसरली। अगर चाइनीज जहाज आपकी बेस में है तो जो मिसाइल आएगा वो भी तो आपकी बेस पे आएगा ना। अगर अमेरिका टॉमहॉक चलाता है तो टॉमहॉक का निशाना कौन होगा? जहाज होगा, जहाज का आपकी बेस पे। और चाइनीज क्या करेंगे? चाइनीज विल ट्राई टू गेट पाकिस्तानीज इन्वॉल्व, चाइनीज विल ट्राई इवन टू गेट अफगानिस्तानीज इन्वॉल्व, क्योंकि वो करेंगे यार जब को हम अमेरिका के लिए बड़ी प्रॉब्लम ये बढ़ा दे, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस लड़ाई से दूर रहे। बट टेक्निकली, पॉलिटिकली, लॉजिकली कैन पाकिस्तान अवॉइड दैट? दैट इज $1 बिलियन क्वेश्चन। पाकिस्तान में फैसला कौन करेगा? पाकिस्तान में भी सत्ता किसके पास है? जो इकोनॉमी की हालत है, अगर चाइना ने बोल दिया मैं $10 बिलियन दे रहा हूं, मुझे भेज दे, तो मना करोगे आप? नहीं कर पाओगे। तो अफगानिस्तान, जो आपने सही पॉइंट दिया, अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी पिस गए अफगानिस्तान के चक्कर में। अब चाइना के चक्कर में और फंसना है, नहीं फंसना है। वैसे पीछे अफगानी देखे मैंने, अफगानी वो हथौड़े से बॉर्डर के पिलर विलर तोड़ रहे थे बेचारे, उनके पास बुलडोजर वगैरह नहीं है, भेज देंगे उनके पास। पर वो पिलर विलर तोड़ रहे थे। और अब यहाँ अगर चाइना ने पैसा दे दिया, बोला ये लो 10 बिलियन, हमें आपकी सारी एयरबेसेस यूज करनी है, पाकिस्तान मना करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तान मने करने की पोजीशन में है, नहीं है। पाकिस्तान पॉलिटिकली, मिलिटरीली मना कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएस के आप सगे हो नहीं, रशिया के आप सगे हो नहीं, बचा चाइना। अब B4 का कॉन्सेप्ट है दुनिया में। B4 में आता है रशिया, इंडिया, अमेरिका और चाइना। देखिए, इंडिया वाला ऑप्शन बंद, अमेरिका वाला ऑप्शन बंद हो गया। अब रशिया से आपकी कोई लेना देना है नहीं, तो बचा चाइना। तो टेक्निकली, प्रैक्टिकली, कैन यू से नो टू चाइना? दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। एंड इफ पाकिस्तान gets sucked into, I'm using, sorry, not a very good word, gets sucked into this whirlpool, तो that will be ultimate disaster for Pakistan। और चाइना चाहेगा पाकिस्तान को फंसाना, चाइना चाहेगा अफगानिस्तान को फंसाना। तालिबानियों से इन्होंने दोस्ती की, एड की, किस लिए किया? इन्हें पता जिस दिन जरूरत आएगी उस दिन यूज करेंगे। और ये जो जी जिनपिंग है, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये दुनिया की वाट लगा के ना निकल जाए तो एक हमारे यहाँ कहावत है, हम तो ले डूबेंगे और साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसी कोई परिस्थिति ना हो जाए। हमारी तो पोजीशन क्लियर है आरजू जी, हमें कोई मतलब नहीं। तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ोगे, उसकी लड़ाई वो लड़ेगा, इसकी लड़ाई वो लड़ेगा। जो हमें सपोर्ट देना हम देंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू फाइट योर वॉर। वो पोजीशन बहुत क्लियर है। अब पाकिस्तान की पोजीशन इसके बेंच में कोई नहीं है, पाकिस्तान की कोई स्टेटेड पोजीशन नहीं है। $1 बिलियन क्वेश्चन इज, इफ यू हैव 10 बिलियन ऑन द टेबल, कैन पाकिस्तान से नो टू चाइना? इन माय आंसर, द आंसर इज नो। आप मना नहीं कर पाओगे। बट अगर आप हाँ करोगे, what all do you risk? You risk the concept of Pakistan as such. जो एक कॉन्सेप्ट है, एक कंट्री है पाकिस्तान के, यू आर रिस्किंग दैट एज सच। और अगर आपने यहाँ चाइना का साथ दे दिया, अमेरिका के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। रशिया आपसे दूर रहेगा क्योंकि आप अमेरिका के दुश्मन हो। चाइना कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, जो उनकी इकोनॉमी की हालत है। और भारत के साथ तो मैं क्या बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। तो ऐसे सिचुएशन में is there a political class of Pakistan who can take a strong decision on this? And can they afford to take a decision? Will they take a decision? Will they even dare to take a decision? That is $1 बिलियन question. अगर आप पूरी चीजों को जोड़े और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दुनिया पे आएगा, करेंसीज पे आएगा, ऑयल पे आएगा,
फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, अनसर्टेनिटी आएगी, सप्लाई चेन जोन अनरिलायबल होगी। बट ओनली सिल्वर लाइनिंग इज, अगर ये मैं तो भगवान से मांगूंगा ना हो, अगर कभी होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल इमर्ज, बट उसके इमर्जेंस में काफी विनाश, काफी नाश होगा। कैन द वर्ल्ड इन दिस यूरेशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन हैंडल दिस क्राइसिस? हाउ मेनी कंट्रीज कैन हैंडल दिस क्राइसिस? तो जी 190 में से 103 कंट्रीज आईएमएफ को बेल आउट के लिए लिख चुकी है। सच्चाई ये नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मेरे ख्याल से कि लोगों को थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए और इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आज जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन खैर इसको देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स आती हैं, लेकिन हम दुआ यही करेंगे कि किसी किस्म की बात आगे इस किस्म की ना बढ़े कि जिससे सबको प्रॉब्लम आए। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो जाहिर है इकोनॉमी इतनी कमजोर है और चाइना के हाथों इतने मजबूर हुए हुए कि आपकी तरह मुझे भी नहीं लगता कि इनकार कर पाएंगे, क्योंकि इस पोजीशन में ही नहीं है कि ना करें। तो अच्छा यही होगा कि सिचुएशन में ना ही फंसे तो बेहतर होगा। मैं आरजू जी, अगर कोई मेरे से पूछे, मेरी सलाह कोई एक आध दो पैसे की औकात रखती हो कहीं पे, मैं यही बोलूंगा, मेरी सलाह यही, मेरी एडवाइस ये होगी कि इस चीज से पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों को दूर रहना चाहिए। ये आपकी लड़ाई नहीं है, आप दुनिया की लड़ाई लड़ चुके हो आप तक। हाँ, वो दहशतगर्दी की जंग के नाम पे दुनिया की लड़ाई आप लड़ चुके हो 70 साल से। तो अब ये नई लड़ाई ना ले, क्योंकि इसमें चाइना और अमेरिका, चाइना के साथ आप बाजू में हो और अमेरिका की ऑलरेडी अब बैड बुक्स में, जो अभी बची कुची इकोनॉमी जो देश की हालत है उसको अभी बनाने की जरूरत है, उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग के बर्मिंघम में मकान बनेंगे, दुबई में आप टॉप 10 के टॉप 5 में आ जाओगे। जब पैसा आएगा तो दुबई में टॉप 5 में जाओगे, वो सब होगा, पापा जॉन, पिज्जा वीजा, बर्गर, ये सब आ जाएंगे। पर जो पाकिस्तान की 24 करोड़ की आवाम है, जो उनका मुस्तकबिल है, जो वहाँ बच्चे हैं, जो वहाँ महिलाएं हैं, जो वहाँ एक सभ्यता पल रही है, वो खतरे में आ जाएगी। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा पाकिस्तान इसमें ना फंसे, क्योंकि अनस्टेबल पाकिस्तान, बहुत ज्यादा बिखरा पाकिस्तान हमारे लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए कि थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए और इस तरह के सिचुएशन से बचना चाहिए।